अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फ़िज़ा हुसैन और आज हम बात करेंगे हसीना वाजिद पर। दुनिया की हालिया बहुत ही ज़्यादा ताकतवर ख़ातून और बहुत ही लंबे अरसे तक वज़ीर आज़म रहने वाली ख़ातून हसीना वाजिद को अपने ही मुल्क से फ़रार होना पड़ा और बांग्लादेश के बाबाए कौम की 75 साला दुख्तर हसीना वाजिद को अवामी प्रेशर और फ़ौज के अल्टीमेटम पर इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब अवाम का इतना प्रेशर क्यों था और फ़ौज ने ये अल्टीमेटम क्यों दिया, आज हम बात करेंगे इस पर। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों का 56% हिस्सा कोटे में जाता है, जबकि 30% हिस्सा उन लोगों को जाता है जिन्होंने 1971 की जंग लड़ी थी, तो उनके बच्चों को ये 30% हिस्सा जाता है, जबकि 10% हिस्सा ख़वातीन को और 10% हिस्सा मखसूस जो इज़ला के रिहायशी हैं उनको जाता है, जबकि 6% जो हिस्सा है वो सिर्फ माजूर अफराद को जाता है। बांग्लादेश में सरकारी कोटा सिस्टम पर यह पहला एहतजाज नहीं हुआ, बल्कि 2018 में भी तलबा ने इस पर बहुत एहतजाज किया था, जिस पर उनकी सुन ली गई थी और ये 30% से कम कर 5% हिस्सा कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद दोबारा इसको 30% पर बहाल कर दिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया, लेकिन उसके बाद ये 5% से दोबारा 30% हिस्सा कर दिया गया, जिस पर इस मरतबा तलबा ने बहुत ही शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन हसीना वाजिद ने भी पीछे ना रहते हुए अपने इक़दामात को शदीद से शदीद तरीन कर दिया और उन्होंने इन जो तलबा थे उन पर कर्फ्यू लगा दिया और उनको रज़ाकार करार दे दिया। अब बांग्लादेश में रज़ाकार उनको कहा जाता है जो 1971 में जिन्होंने पाकिस्तान फ़ौज का साथ दिया, यानी कि आसान लफ्ज़ों में उन्होंने बांग्लादेशी दहशतगर्द या बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अफराद करार दिया, जिस पर तलबा ने बहुत ही शदीद रिएक्शन दिया और उन्होंने अपने तमाम इक़दामात को शदीद कर दिया। उन्होंने हसीना वाजिद से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया और ढाका की तरफ अपने मूव का ऐलान कर दिया। अब इस शदीद तरीन रिएक्शन को देखते हुए हसीना वाजिद के बेटे ने भी सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पैगाम दिया कि इन तलबा को हमारे इक़्तिदार से दूर रखा जाए। चूँकि अवामी प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था, आर्मी ने इन तमाम हालात और वाक़यात को जांचते हुए हसीना वाजिद को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया और कहा कि आप बांग्लादेश छोड़कर चली जाएं वरना आपकी जान को ख़तरा है। जाने से पहले हसीना वाजिद अपना एक पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहती थी, लेकिन उनकी जान को ख़तरा था, इस वजह से वो उस पैगाम को भी रिकॉर्ड ना करवा सकी। हसीना वाजिद ढाका से भागकर नई दिल्ली रुकी। उसके बाद कौमी सलामती के मुशीर ने उन्हें मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करवाई कि यहाँ पर वो बिल्कुल महफूज होंगी। लेकिन हसीना वाजिद बरतानिया में पनाह चाहती थी और भारतीय मीडिया ने इस बात का दावा किया है कि वो रात 1 बजे उनकी फ़्लाइट बरतानिया के लिए रवाना हो जाएगी, जबकि दूसरी तरफ आर्मी ने तमाम कंट्रोल संभाल लिया और उन्होंने तलबा को ये कहा कि हम कल भी आपके साथ थे और आज भी आपके साथ हैं, हसीना वाजिद चली गई हैं, जिस पर तलबा बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की और भंगड़े डाले। जबकि दूसरी तरफ आर्मी ने हसीना वाजिद की जो अपोजिशन लीडर थी खालिदा ज़िया, उनको भी जेल से रिहा कर दिया, जो कि 2018 में मुख्तलिफ केसेस की वजह से जेल में कैद थी, तो उनको रिहा कर दिया गया और आर्मी ने अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन अभी तक अबूरी हुक्मरान का जो सरबराह होगा उसका ऐलान करना बाकी है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। कल फिर हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपनी होस्ट फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।